नगरीय प्रशासन आयुक्त और जबलपुर के पूर्व कलेक्टर भरत यादव शनिवार को जबलपुर पहुंचे। उन्होंने जबलपुर संभाग के नगरीय निकाय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए आयुक्त ने कहा कि जबलपुर में डोर टू डोर कचरा व्यवस्था ठीक नहीं है और यही कारण है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग में गिरावट आई है। आयुक्त से स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह के लंबे समय तक एक ही पद पर बने रहने का सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि इस प्रकरण की जांच होगी। शहर में 8 जिलों के नगरीय निकाय अधिकारियों की बैठक प्रमुख सचिव और भोपाल की टीम की उपस्थिति में हुई। वित्तीय वर्ष में राजस्व, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, प्लांटों की स्थिति, पीएम आवास से लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। आयुक्त भरत यादव ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे बेहतर है और इंदौर लगातार प्रथम आ रहा है। जबलपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर जबलपुर जिले की स्थिति अच्छी है। बैठक में उन जिलों से सुधार करने को कहा गया है जहाँ स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, जबलपुर संभाग की सभी नगरीय निकाय हैं जो 8 जिलों की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, उनके अधिकारियों के साथ ये नगरीय विकास आवास विभाग की बैठक, समीक्षा बैठक है। इसमें हमारे प्रमुख सचिव महोदय और हम लोग पूरी भोपाल से टीम आई हुई है। सारे नगरीय निकायों के नगर निगम आयुक्त और सीएमओज आए हुए हैं, इंजीनियर्स आए हुए हैं, कंसल्टेंट्स आए हुए हैं। ये जो समीक्षा बैठक है वो कई अभी इस तरह की योजनाएं हैं जिनमें अभी काम बहुत करने की ज़रूरत है। अभी हमारा वित्तीय वर्ष का समापन हुआ है, उसमें हमें राजस्व प्राप्ति जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन वगैरह करना था उसमें भी हम लोगों ने, हमारी निकायों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जिनने नहीं किया, कुछ कमी रह गई, उसकी भी समीक्षा है। साथ में अब मध्य प्रदेश राज्य सभी राज्यों में पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में नंबर 1 आया था। इंदौर लगातार 6वीं बार नंबर 1 आया था। जबलपुर संभाग सभी संभागों में सबसे अच्छा स्वच्छता में किया था। तो स्वच्छता सर्वेक्षण अब 15 अप्रैल से फिर शुरू हो रहा है, 2023 वाला। तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है निकायों में, वहाँ पे सफाई की क्या स्थिति है, कचरा कलेक्शन की, उसकी प्रोसेसिंग की क्या स्थिति है, कचरा वाहनों की क्या स्थिति है, जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट हैं उसकी क्या स्थिति है, कचड़े से खाद बनाई जा रही है उसका क्या उपयोग हो रहा है, हमारा जो बिल्डिंग का जो वेस्ट रहता है, ईंट रहता है, गारा रहता है, उसको भी कलेक्ट करना है। खुले में छोड़ते हैं तो उस पर जुर्माना लगाना है। तो ये सारी तैयारियां और उस तैयारी के अनुसार सभी निकाय काम कर रहे हैं कि नहीं, इसको लेके हमने 2 दिन पहले 30 और 31 मार्च को अधिकारी भोपाल से सभी जिलों में, सभी निकायों में भेजे थे। तो आज उन्होंने अपना फीडबैक दिया है कि उन जिलों की वास्तविक स्थिति क्या है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जो होने वाला है भारत सरकार का, उसमें हम फिर से नंबर 1 आए, हमारी निकाय और अच्छा करें पिछली बार की तुलना में, उसकी तैयारी को लेकर बैठक थी। कुछ जगह अच्छी स्थिति नहीं निकली है, कमियां हैं, तो उनको ताकीद किया गया। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें चाहे हितग्राही खुद आवास बनाते हैं या जो मल्टी बिल्डिंग बनती है और उसमें हितग्राहियों को आवास का आवंटन होता है, उसकी समीक्षा की गई है। कायाकल्प अभियान है जिसमें कि 750 करोड़ शासन ने दिया है सभी निकायों को और उसमें रोडों का काम होना है। बारिश से पहले वो पूरे रोड पूरे हो जाएं, उसके टेंडर लग गए हैं, उसकी तैयारी की समीक्षा थी। उसमें गुणवत्ता नियंत्रण पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए संभाग लेवल पे जो स्मार्ट सिटी है, जैसे जबलपुर संभाग में जबलपुर स्मार्ट सिटी को उसकी मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया कि उसके सैंपल लिए जाएंगे, उनका सैंपल का पता नहीं चलेगा लैब को कि कहाँ का सैंपल है, जिससे कि गुणवत्ता प्रॉपर सुनिश्चित हो, तो उसकी समीक्षा की गई है। अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2016 की स्थिति में जो भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उनका नियमितीकरण की कार्रवाई की समीक्षा सभी निकायों में की गई है और टारगेट दिया गया है कि 15 मई तक वो जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाना चाहिए। इसी तरह से 1 अप्रैल आज से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हमारा विभाग सभी निकायों में कर रहा है। अवैध निर्माण और 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के बड़े जो भी निर्माण हैं, चाहे वो व्यवसायिक हों चाहे आवासीय हों, उसमें देखा जाएगा उसकी बिल्डिंग परमिशन है कि नहीं। बिल्डिंग परमिशन जितनी है उतनी ही बनाया है, ज़्यादा बनाया है तो कंपाउंडिंग हो सकती है, तो जुर्माना लगा के उसका प्रशमन कराया जाएगा। अगर नहीं हो सकता है तो उसमें तोड़ने की और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से GIS सर्वे हुआ है, उसमें प्रॉपर्टीज़ की संख्या बढ़ी है, उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, उनमें बिल्डिंग परमिशन जारी हुई है कि नहीं हुई है। ये जिस तरह से दुखद घटना इंदौर की हुई, उसी तरह में उसमें भी सभी शहरों को निर्देश दिए गए कि जो भी इस तरह की पुराने कुएँ हैं, बावड़ी हैं,
वो सर्वे किया जाए उनका और उनको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। उसका भी अभियान चलेगा और उसकी हम डेली रिपोर्टिंग कल से लेंगे। उसकी भी समीक्षा हुई है। अभी जो है भोजन विश्राम हुआ था, अब फिर से बहुत सारे विषयों पे और समीक्षा होना है, जिसमें जो राजस्व प्राप्तियां हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की क्या स्थिति रही है, हमारा जो अमृत जो योजना में पेयजल योजनाएं ले जाएँ, सीवरेज योजनाएं ले जाना है, उसकी क्या स्थिति है। तो ऐसी हमारी जो अन्य योजनाएं बच गई हैं उनकी अभी हम समीक्षा करने वाले हैं। तो यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है जो कि 5-6 साल पहले बना हुआ है। उसमें कचरा पृथक होके नहीं जाता है, क्योंकि वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। मतलब सारा कचरा को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है और वो उसमें जो है उसको प्रोसेस करता है। लेकिन उसके हमें पॉइंट्स जबलपुर को पिछली बार नहीं मिले थे, तो वो भारत सरकार से बात हुई, उसके पॉइंट्स मिले। बाकी जो यहाँ पे एजेंसी काम कर रही है, डोर टू डोर कलेक्शन में शिकायतें मिली हैं, उस पर निगम जो है कार्रवाई कर रहा है और उन्होंने शासन से भी आग्रह किया है कि उसमें हम शासन उनकी मदद करें, तो वो हम लोग करेंगे। बाकी जो उनको तैयारी करना है, जितने भी कंपोनेंट हैं, और क्योंकि वही उसमें सामुदायिक शौचालय जो आपके उसमें जो भी उनके प्लांट हैं उनमें क्या तैयारी है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की क्या तैयारी है, लोगों की सहभागिता, सामाजिक संगठनों की, मीडिया की सहभागिता, क्योंकि लोगों का फीडबैक भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट स्वच्छता सर्वेक्षण में होता है कि लोग फीडबैक क्या दे रहे हैं। तो उन सभी पॉइंट्स पे तैयारी उनकी चल रही है। और जो कमियां हैं, निश्चित तौर पे कमियां तो थी, क्योंकि इनकी रैंक पिछली बार कम हुई थी, तो उसमें उनकी तैयारी अब ज़ोर शोर से चल रही है। निगम की पूरी टीम लगी हुई है और हमारी टीम पूरी वहाँ से शासन स्तर से निगरानी करेगी, जिससे कि उनकी स्वच्छता रैंक इस बार अच्छी हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो AHP घटक है, जिसमें क्या है कि PPP मॉडल पे काम होना था, उसमें LIG, MIG, कॉमर्शियल भी बनने थे और EWS बनने थे, मतलब 3 लाख तक की आय वाले लोगों के लिए। तो उसमें क्रॉस सब्सिडी का मॉडल था कि LIG, MIG बेचेंगे और उससे जो राशि आएगी उससे EWS बनाएंगे और कम राशि में हितग्राहियों को EWS देंगे। तो बीच में कोविड का समय रहा, तो सभी जगह दिक्कतें आई। जबलपुर में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आई है, उसकी भी आज समीक्षा की गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि ठेकेदारों का पेमेंट करें, उस योजना को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें हितग्राही से अंश भी लेना रहता है, तो हितग्राही को भी प्रोत्साहित करें। अगर हितग्राही अपना अंश नहीं दे पा रहा है तो बैंक लोन दिलाएं, जिससे कि वो योजना आगे बढ़े। और अब उसमें धीरे धीरे योजना में काम आगे बढ़ रहा है। उनका जो कर्मचारी अगर निगम ने भर्ती कराया है PSC से या जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग है, तो वो निगम का अमला होता है, वो जनरली ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन अगर किसी की शिकायत मिलती है तो शासन बैठा है और शासन फिर उसमें दूसरी निगम में उसको भेजता है। तो ऐसे जो भी लोगों की शिकायत होगी लंबे समय से हैं, तो फिर हम उनको दूसरी निगम में पदस्थ करेंगे, जांच कराएंगे, जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये मामले को मैं चेक कराऊंगा कि क्या मामला है। मैंने पहले ही बोला कि निगम का जो अधिकारी होता है वो निगम का होता है, मतलब आवश्यक नहीं है कि उसको दूसरी निगम में भेजा जाए। लेकिन अगर उन पर कोई कार्रवाई हुई है, जांच में अगर सिद्ध हुआ है, तो फिर उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराया जाएगा। तो इस मामले को भी मैं व्यक्तिगत तौर पे दिखवाऊंगा कि इसमें क्या कार्रवाई हमारे स्तर से अपेक्षित। नहीं, ये देखिए, निगम प्रशासन को निर्णय लेना है। अगर निगम प्रशासन निर्णय लेने में अगर उनको इस तरह पे कोई दिक्कत है, समस्या है, तो वो शासन को बताएंगे, या शासन को लगेगा कि ये निर्णय होना चाहिए तो शासन उस तरह पर निर्णय लेगा। लेकिन ये अधिकार निगम का है कि उनको किनको किस जिम्मेदारी को दे के रखना है।